America first. You are going to see more secondary sanctions this year. अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आप एक क्लियरली अंदाजा लगा पाए होंगे कि यहाँ किसकी बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। तो क्या है डोनाल्ड ट्रंप के सफलता के सूत्र? क्या डेट ऑफ बर्थ में है ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन जिसके कारण वो अपने नाम का डंका बजवा पाए हैं पूरी वर्ल्ड में? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक केस स्टडी डोनाल्ड ट्रंप की। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ की, तो एज पर द इंटरनेट इनका डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946, यानी 14 ऑफ जून 1946। तो सिंस ये महीने की 14 तारीख को जन्मे हैं, तो ये रूल होते हैं नंबर 5 से, यानी इनका ड्राइवर है नंबर 5, जो कि आता है 14 के जोड़ से 1 + 4 = 5। और डेट मंथ ईयर का जब हम सिंगल डिजिट का टोटल निकालते हैं तो वो आता है नंबर 4 पे। तो यानी इनका जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन या मूलांक भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है 5 और 4 का। अब 5-4 का कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक ठीक ठाक सा डिसेंट कॉम्बिनेशन माना जाता है। मगर इनके सफलता का जो मेजर रीजन है वो है इनका बर्थ चार्ट खुद ही। इनके बर्थ चार्ट में 2 राजयोग पूरे होते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि वो ये 2 राजयोग लेके पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें इनके बर्थ चार्ट को ध्यान से, तो इनके बर्थ चार्ट में 4-5-6 की जो लाइन है जिसको हम गोल्डन राजयोग कहते हैं वो पूरी होती है। इसके अलावा जो सिंबल ऑफ सक्सेस जो कि है 9-5-1 की लाइन जिसको हम वेल प्लेन कहते हैं वो भी पूरी होती है। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 2-2 राजयोग हों और वो बंदा अगर सुपर सक्सेसफुल ना हो तो ये हैरान होने वाली बात है दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इसके अलावा जो तीसरी डायमेंशन है विच आई फील एक मेजर रीजन है इनकी सक्सेस का, वो है इनकी नेम स्पेलिंग का अलाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जो नेम स्पेलिंग है वो आती है नंबर 3 पे। तो आप डोनाल्ड का टोटल करें वो आता है 24, ट्रंप का टोटल 24, एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो टोटल आता है वो आता है 48 पे। और इसको जब आप सिंगल डिजिट में ब्रेक डाउन करते हैं तो वो आता है नंबर 3 पे, जो कि है जुपिटर का नंबर। एंड कोइंसिडेंटली जो इनका ऑफिशियल नेम है जो कि है डोनाल्ड जॉन ट्रंप, तो डोनाल्ड जॉन ट्रंप का भी जब आप टोटल निकालते हैं तो वो आता है 66 के कंपाउंड पे, जिसको हम सिंगल डिजिट में जब फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो वो भी इत्तेफाक से निकल के आता है नंबर 3 पे। जिस व्यक्ति के चार्ट में 2 राजयोग हो और नेम स्पेलिंग भी पावरफुल नंबर पे हो, तो इफ दैट पर्सन इज अनसक्सेसफुल देन दिस इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। ये हैरान होने वाली बात है दोस्तों। मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि बर्थ चार्ट जो है बहुत ही एवरेज है, कोई राजयोग नहीं, नेम स्पेलिंग भी उतने अच्छे नंबर पे नहीं अलाइंड है, बट फिर भी जो लोग हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं। और ये हमने कई सेलिब्रिटीज के केस में देखा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ चार्ट में कोई राजयोग नहीं होता तो भी ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल एंड ही इज स्टिल सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है उनके बर्थ चार्ट से अच्छे से सिंक में है। हिज प्रोफेशन इज वेरी वेल अलाइंड टू हिज डेट ऑफ बर्थ। अगर आप ध्यान से देखें या अगर आप नोटिस करें तो यूएस प्रेसिडेंट बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। वो होटल्स, कैसीनोज, लग्जरी ऐसे बिजनेसेस में डील करते थे विच इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट। और सिंस इनका ड्राइवर नंबर है 5, तो 5 को जैसे आप सभी जानते हैं इट्स अर्थ एलिमेंट, एंड कहीं ना कहीं ये क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी योग। तो सिंस इनका जो प्रोफेशन था इनके बर्थ चार्ट से अलाइन था, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन वो सक्सेस को अचीव कर पाए और उन्होंने अपना नाम बनाया। तो अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप के करियर को लेके, पॉलिटिकल करियर को लेके, आसान शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि उनका जो करियर है या उनका जो टेन्योर है एज अ यूएस प्रेसिडेंट वो हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। वो कभी कभी ऐसे रिबेलियस या आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हैरान करने वाले होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि उसका कहीं ना कहीं कोई लॉजिक नहीं बैठता है। तो अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की विद रिगार्ड्स टू हिज टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो नॉमिनेशन थी वो फाइल की थी
2015 में, और लकीली उनकी जो नॉमिनेशन थी वो एक्सेप्ट हो गई थी। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उस टाइम उनका पीरियड बहुत ही अच्छा चल रहा था। 2015 में अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल ईयर निकालते हैं तो वो आता है नंबर 1 पे। अब नंबर 1, जो कि आप सभी जानते हैं, सूर्य का नंबर है, एंड इट इंडिकेट्स न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। एंड 2016 में वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए थे, जब इनका पर्सनल ईयर था नंबर 2 पे। एंड फाइनली नेक्स्ट ईयर इन जनवरी 2017 he was formally elected as the president of the United States। एंड जब से उनका फर्स्ट टेन्योर हुआ था, उसी टाइम से ही कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ न कुछ वाद विवाद में वो रहते थे, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट ही हैड इंट्रोड्यूस्ड। और सूरत हाल ये भी हो गया था कि उनको ऑलमोस्ट इम्पीच किया जाने वाला था, बट लकीली ऐसा हुआ नहीं, एंड ही वाज एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट हिज टेन्योर। बट बात करूं मैं अगर साल 2023 की, उनके एक साल प्रेसिडेंट बनने से पहले, तो 2023 में उन पे एक इल्जाम लगा गया था सेक्सुअल असॉल्ट का। जी हाँ दोस्तों, उनको एक सिविल केस में इन्वॉल्व किया गया था, वेयर ही वाज चार्ज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। उस टाइम ये केस क्यों उभर कर आया? बिकॉज उस टाइम उनका पीरियड कुछ फेवरेबल नहीं था। 2023 में उनका पर्सनल ईयर चल रहा था नंबर 9 पे। अब पर्सनल ईयर 9, अब 9 क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्स या मंगल को। तो पर्सनल ईयर 9 जो है, इट इज मोर लाइक अ ट्रैप और एन ऑडिट पीरियड। आपको ये ल्यूक्रेटिव या न्यू अपॉर्चुनिटीज देगा तो, बट एट द सेम टाइम ये आपको एक ट्रैप में फंसा सकता है। इट्स मोर लाइक एन ऑडिट पीरियड। तो इस टाइम पे कुछ कंट्रोवर्सीज या टर्बुलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं, which was clearly evident in Donald Trump's case। और साल 2024 जो इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत गए थे, एंड he was competing with Kamala Harris, who was also a very strong contender। But despite the fact कि ये कांटे की टक्कर थी, why was Donald Trump able to emerge as a clear winner? ये था बिकॉज उनका पीरियड उस टाइम बहुत अच्छा चल रहा था 2024 में। तो 2024 में जब हम इनका पर्सनल ईयर निकालते हैं तो वो निकल के आता है नंबर 1 पे। एंड बिकॉज ऑफ दिस फेवरेबल पीरियड ही वाज एबल टू विन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लास्ट ईयर। एंड इसी साल जनवरी में वो फॉर्मली यूएसए के 47th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। तो अगर मैं बात करूं उनके करंट पीरियड की, तो करेंटली इनका जो पर्सनल ईयर है वो निकल के आ रहा है नंबर 2 पे। अब 2 नंबर जो है उसका क्या पोर्टफोलियो? वो ऐसा साल है जहां आपको पेशेंस से काम लेना पड़ता है, सब्र से आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कोई जल्दबाजी में कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लेने पड़ते जिसका इम्पैक्ट बाद में नेगेटिव हो सकता है। पर ये हम क्लियरली देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के केस में। इस साल वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकते हैं उनको। अभी आप हाल फिलहाल देखिए कि उन्होंने इंडिया पे टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिसके कारण इंडिया या भारत, जो इनका सबसे बड़ा एलाय था, उनके साथ भी कहीं ना कहीं इनकी तलखियां या तू मैं हो गई है। तो अगर ये इस साल ऐसे ही जल्दबाजी में डिसीजंस लेते रहेंगे, और ये भी देखा गया कि इस साल इनका एलॉन मस्क के साथ भी कुछ ना कुछ विवाद हो गया है, तो ऐसे ही अगर ये अपने एलाइज के साथ मनमुटाव करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मे बी ही मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट हिज टेन्योर ऑफ 4 years। पर अगर ये इस साल सरवाइव कर गए और इन्होंने पेशेंस से काम लिया, तो 2027 ऑनवर्ड्स इनका जो पीरियड है वो और भी अच्छा हो सकता है। और अगर आप ये भी अगर नोटिस करें, हाल फिलहाल में मोदी जी के साथ जो इनके बहुत ही परम मित्र या एक एलाय थे, उनके साथ भी इनकी कुछ तू मैं चल रही है। तो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि करंटली जो डोनाल्ड ट्रंप का पीरियड है वो कुछ अच्छा पीरियड नहीं है। तो अगर ये पीरियड सर्वाइव कर जाते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, तो आने वाला जो समय है इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो 2027 से 2029 जो पीरियड है इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बट 2027 में ये हो सकता है कि इनको सडनली कुछ लॉस हो सकता है। हालांकि इनको कुछ गेन्स तो होंगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर माइट बी सडन लॉस फॉर हिम इन टर्म्स ऑफ हिज हेल्थ या कुछ और रिलेटेड चीजें। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा। इन केस स्टडीज के माध्यम से मेरा कोई मकसद नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना।
मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स बैक एंड पे कैसे काम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं महज एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और अंकों की भाषा को समझ के मैं अपना एनालिसिस या प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो ये थी मेरी आज की चर्चा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। क्या है वो सफलता के सूत्र डोनाल्ड ट्रंप की बर्थ चार्ट में, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल नहीं पर एक सुपर सक्सेसफुल व्यक्ति बनाया। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।